हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल वालिनी नर्सिंग एकेडमी। हम पढ़ रहे हैं बीएससी नर्सिंग का सब्जेक्ट फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में पहले चैप्टर मैंने कंप्लीट करवा दिया है। अभी नेक्स्ट है हमारा चैप्टर 12, जिसमें आपका हॉस्पिटल एडमिशन एंड डिस्चार्ज। ठीक है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, और अगर आपको इस चैप्टर का पूरा नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं लिंक आपको सेंड कर दूँगी। तो देखते हैं हम हॉस्पिटल एडमिशन एंड डिस्चार्ज क्या बोला है। देखो, हॉस्पिटल में एडमिशन का प्रोसीजर और डिस्चार्ज का प्रोसीजर दोनों अलग अलग होता है। ठीक है, तो अभी हम पढ़ेंगे हॉस्पिटल में एडमिशन कैसा होता है। तो सबसे पहले हॉस्पिटल एडमिशन प्रोसीजर इंक्लूड प्रिपरेशन ऑफ एडमिटिंग पेशेंट, परफॉर्म एडमिशन प्रोसीजर एमरजेंसी। मतलब क्या बोला है आपका कि हॉस्पिटल एडमिशन एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें जो एडमिटिंग पेशेंट होते हैं उसको हम लोग प्रिपेयर करते हैं, उसके डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करते हैं, उसके एडमिशन प्रोसीजर को देखते हैं, और अगर वो इनकेस एमरजेंसी के कंडीशन में आया है तो भी हम उसका पूरा डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करते हैं। तो वो सारे प्रोटोकॉल फॉलो करना रहता है आपका और एडमिशन प्रोसीजर में। नेक्स्ट बोला है नर्सेज नीड टू फॉलो द स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल रिगार्डिंग एडमिशन एंड डिस्चार्ज इन दी हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में एडमिशन और डिस्चार्ज में जो भी प्रोटोकॉल होते हैं हॉस्पिटल के, नर्सेज जो होती है उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करती है। हर हॉस्पिटल का अपना एडमिशन और डिस्चार्ज प्रोसीजर अलग अलग होता है, उसके अकॉर्डिंग ही नर्स उसे रूल को फॉलो करती है, उस रूल को। फिर बोला है एडमिशन इज़ डिफाइंड एज अलाउिंग अ पेशेंट टू स्टे इन हॉस्पिटल फॉर ऑब्जर्वेशन, इन्वेस्टिगेशन, ट्रीटमेंट एंड केयर। मतलब बोला है एडमिशन इज़ डिफाइंड एज अलाउिंग द पेशेंट टू स्टे इन हॉस्पिटल। पेशेंट को अलाउ करते हैं हम कि वो हॉस्पिटल में स्टे करेगा, ताकि उसके स्टे करने के दौरान हम उस पेशेंट को ऑब्जर्वेशन कर पाएँ, देख पाएँ, उसका जो भी डायग्नोसिस डिजीज़ है उसे इन्वेस्टिगेशन कर पाएँ, ट्रीटमेंट कर पाएँ और उसे केयर प्रोवाइड कर पाएँ। नेक्स्ट आता है आपका टाइप्स ऑफ एडमिशन। एडमिशन के कौन कौन से टाइप्स है। तो पहला आता है एमरजेंसी एडमिशन। एमरजेंसी एडमिशन पेशेंट आर एडमिटेड इन एक्यूट कंडीशन रिक्वायर इमीडिएट। ठीक है, वही एमरजेंसी जो कैजुअलिटी में जो पेशेंट आते हैं जिसमें तुरंत उनको केयर की ज़रूरत होती है, तो उस एमरजेंसी कंडीशन में सबसे पहले पेशेंट को हम एडमिट करते हैं। सेकेंड इसमें एग्जाम्पल जैसे क्या क्या बोला है कि पेशेंट विद एक्सीडेंटल पॉइजनिंग, बर्न एंड हार्ट अटैक। ठीक है, वही आपको पता ही है कि अगर कोई पेशेंट है वो जलने से आया है, एक्सीडेंट हुआ आया है, या फिर बर्न या फिर हार्ट अटैक से आया है, तो तुरंत हम उसे एडमिट करेंगे। फिर अकॉर्डिंग टू द पेशेंट कंडीशन प्रोवाइड द व्हील चेयर और द स्ट्रेचर। हम लोग उसे व्हील चेयर या स्ट्रेचर प्रोवाइड करते हैं पेशेंट के अकॉर्डिंग कि वो चल पा रहा है, एबल है या नहीं है। फिर मेक हिम और हर कंफर्टेबल ऑन द बेड, प्रोवाइड प्राइवेसी एंड कवर द पेशेंट ऑलवेज विद द बेडशीट। ठीक है, पेशेंट को कंफर्टेबल फील करवाना रहता है और साथ ही साथ फिर पेशेंट को हमेशा क्या करना है, बेडशीट से कवर करना होता है ताकि उसका प्राइवेसी मेंटेन हो पाए। फिर आता है टेक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ हिज एंड हर कंप्लेन एंड इफ द पेशेंट इज़ नॉट एबल मेक द सेम फॉर्म द केयर टेकर। ठीक है, वही है कि हम लोग फिर उसके ब्रीफ हिस्ट्री हम लोग लेंगे उस पेशेंट का कि उसका कंप्लेन की क्या हुआ था एक्चुअल में, किस रीज़न से पेशेंट आया है हॉस्पिटल, और अगर पेशेंट बोलने के लिए एबल नहीं है तो उनके साथ जो अटेंडर या फिर केयर टेकर आए हैं उनसे हम बात करेंगे। फिर आता है चेक द वाइटल साइन एंड कॉल द डॉक्टर ऑन द ड्यूटी टू सी द पेशेंट। ठीक है, वाइटल साइन उनका ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, रेस्पिरेशन, पल्स रेट, ये सारी चीज़ें हम चेक करेंगे और तुरंत फिर हम लोग जो भी ड्यूटी डॉक्टर वहाँ पे अवेलेबल है कैजुअलिटी में उन्हें हम बुलाएंगे। नेक्स्ट है आपका रूटीन एडमिशन। रूटीन एडमिशन में क्या होता है, पेशेंट आर एडमिटेड फॉर इन्वेस्टिगेशन एंड प्लान ट्रीटमेंट एंड सर्जरीज एक्सेक्ट। मतलब इसमें क्या बोला है आपका जो रूटीन एडमिशन में क्या होता है, जैसे आपको कोई क्रॉनिक डिजीज़ है, लंबे समय तक की आपको बीमारी है, आप गए, आप ट्रीटमेंट करवाए, आपका डायग्नोसिस आया, जैसे कैंसर पेशेंट होते हैं, HIV पेशेंट्स होते हैं, ठीक है, किसी भी टाइप की, या फिर किसी ऑपरेशन, अपेंडिसाइटिस, किसी भी टाइप की सर्जरी हो रही है पेशेंट को, ठीक है, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, तो उसमें क्या होगा, पेशेंट खुद से जाएगा और खुद से अपना इन्वेस्टिगेशन होने के बाद में खुद प्लान करके उस ट्रीटमेंट के लिए वो एडमिट होंगे, तो वो रूटीन एडमिशन होता है। कि पता है कि जैसे डायलिसिस हो रहा है तो वो रूटीन एडमिशन है, मतलब आएंगे पेशेंट को इतने इतने दिन उसको एडमिट करना है। ठीक है, फिर आता है इसमें इक्विपमेंट में थर्मामीटर, ट्रे, बीपी ऑपरेटर एंड स्टेथोस्कोप, ये सारे इक्विपमेंट्स हम लोग यूज़ करते हैं आपका रूटीन एडमिशन में। एंड इक्विपमेंट यूज फॉर फिजिकल एग्जामिनेशन सच एज द वेट मशीन, इंच टेप एंड अदर आर्टिकल्स एंड एडमिशन स्लिप। ठीक है, ये सारी चीज़ों की हमको ज़रूरत पड़ती है इक्विपमेंट में हम लोग को, जब एडमिशन प्रोसीजर हम पेशेंट का करवाते हैं तब।
इसमें पेशेंट का केस शीट आएगा जिसमें पेशेंट का पूरा डेटा लिखा रहेगा और डॉक्टर्स का, नर्सेस का एंड प्रोग्रेस नोट रहेगा कि पेशेंट जितना जितना दिन हो रहा है, 2 डेज, 3 डेज, 5 डेज में कितना प्रोग्रेस दिख रहा है पेशेंट में। और बाथ ट्रे इफ़ दे नीड, हम लोग देखेंगे कि अगर बहुत ज़्यादा लंबे समय तक पेशेंट एडमिट है और वो एबल नहीं है बाथ के लिए, तो हम लोग बाथ ट्रे भी रखेंगे, ठीक है, जिससे पेशेंट को हम लोग बेड बाथ दे सकें। बेड बाथ का प्रोसीजर जो है वो मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है, आप जाके उसे चेक कर सकते हैं बेड बाथ कैसे दिया जाता है पेशेंट को। फिर हम बेड मैनेजमेंट करेंगे कि बेड मैनेजमेंट पॉलिसी जो होता है टू कोऑर्डिनेट द बेड मैनेजमेंट टीम, ठीक है। जो बेड मैनेजमेंट जो होता है पॉलिसी, वो बेड मैनेजमेंट टीम जो होती है वो कोऑर्डिनेट करती है। जो बेड मैनेजमेंट सर्विस होता है शुड बी ऑपरेटेड द परमानेंट बेसिस, जैसे 24 आवर इमरजेंसी ऑफ द ईयर। मतलब क्या होता है, जो बेड जो होता है वो भी अलग अलग होता है। जो 24 आवर के लिए जो एडमिट होते हैं कैजुअल्टी में, वो बेड मैनेजमेंट अलग होता है। जो लंबे समय तक एडमिट होते हैं उनके लिए बेड मैनेजमेंट अलग होता है। तो देयर शुड बी अवेयरनेस ऑफ द बेड डिज़ाइन, रेशियो एंड सेट आउट द डिपार्टमेंट ऑफ द हेल्थ एंड चिल्ड्रंस, ठीक है। हेल्थ मतलब वही है कि हेल्थ डिपार्टमेंट जो चेक करते हैं वो पेशेंट के अकॉर्डिंग, उनके डिजीज़ के अकॉर्डिंग, और कौन कौन से जो बोल सकते हैं कि एडल्ट पेशेंट है, चाइल्ड पेशेंट है, उसके अकॉर्डिंग हम बेड मैनेजमेंट करते हैं। फिर हम चार्टिंग करेंगे, रिकॉर्ड द ऑल बेसिक इन्फॉर्मेशन इन द पेशेंट रिकॉर्ड। वही पेशेंट के रिकॉर्ड में हम जितना उसका बायोडाटा जो है पेशेंट का वो हम लोग लिखेंगे, उसका नेम लिखेंगे, कहाँ से आए हैं, उनका एड्रेस लिखेंगे, मतलब सारे बायोडाटा, ठीक है। फिर आता है क्लियरली मेंशन एडमिशन डेट, टाइम, पेशेंट डिटेल, कंप्लेन, क्लाइंट, देन एलर्जीज, पेशेंट मेंटल स्टेटस, सारी चीज़ें, मतलब क्या बोला है आपका, क्लियरली मेंशन करेंगे। उसके एडमिशन का डेट क्या है, टाइम क्या है, पेशेंट का डिटेल, पेशेंट का कंप्लेन, किस कंप्लेन से पेशेंट आया था, उसको किसी चीज़ से एलर्जी तो नहीं है, पेशेंट का मेंटल स्टेटस कैसा है, वो फिजिकल असेसमेंट करेंगे, हेड टू टो एग्जामिनेशन करेंगे कि पेशेंट हेड टू टो ठीक है या नहीं, पेशेंट को कंफर्ट फील कराएंगे, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे डेटाबेस के लिए जिसे हम लोग रिकॉर्ड मेंटेन कर पाएँ, और परफॉर्म इनिशियल एडमिशन असेसमेंट, ठीक है। इनिशियली स्टार्टिंग में जो भी एडमिशन के असेसमेंट होते हैं वो सारी चीज़ों को हम कंप्लीट करेंगे। पेशेंट का चीफ कंप्लेन हम अलग लिखेंगे, प्रेजेंट हिस्ट्री लिखेंगे, पास्ट हिस्ट्री लिखेंगे, और रिव्यू ऑफ द बॉडी सिस्टम, हम लोग जो हेड टू टो एग्जामिनेशन करेंगे उस बॉडी सिस्टम का रिव्यू लेंगे। फिर हम लोग ऑब्जर्वेशन में देखेंगे कि व्हाट टू लुक फॉर न्यूली एडमिट पेशेंट, मतलब न्यूली एडमिट पेशेंट कैसा है, ठीक है, उसे किसी चीज़ का फियर या एंजाइटी तो नहीं हो रहा है, लोनलीनेस तो नहीं लग रहा है, या उसकी प्राइवेसी इंक्रीज़ करेंगे, एंड लॉस ऑफ आइडेंटिटी, ज़्यादातर लोगों को नहीं बताएंगे कि पेशेंट कौन है, इसका क्या डायग्नोसिस है, ये सारी चीज़ों को हम लोग चेक करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मेडिको लीगल केसेस। ये जो मैंने अभी बताया आपको, ये प्रोसीजर भी है एडमिशन का और एडमिशन के टाइप भी है, ठीक है। आप दोनों में इसे ऐड कर सकते हैं एग्जाम में, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। मेडिको लीगल केसेस जो है हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं रिप्लाई करूँगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। थैंक यू।